एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, वायम उक्थये भिर्जरन्ते त्वामच्छाज्जरितारः। हे सनातन पुरुष परमात्मा, तुझसे प्रेम रखने वाले, पवित्र आत्मा वाले ऋषिगण, सिद्धगण, देवगण रात दिन तेरे तपो ध्यान में लगे रहते हैं, तेरी ही स्तुति करते रहते हैं। सुत सोमा अह विरदः, तेरे ज्ञान से तृप्त होके वे तुझ अमृत पुरुष तक पहुंचते हैं, तुझको प्राप्त करते हैं, तुझसे एकाकार हो जाते हैं। महादेव शिव के घनिष्ठ सेवक शिलाद पुत्र नंदी हर समय उनकी सेवा में रहते। एक प्रातःकाल जब अभी नक्षत्र और तारागण आकाश में चमक रहे थे, भगवान शिव के स्नान करने के लिए वो पानी गर्म कर रहे थे। आग जल रही थी, उसमें से धुआं भी उठ रहा था। अग्नि के निकट बैठे वो कुछ सोच रहे थे, भावुक हो रहे थे और उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। विचरण करते हुए शिव उधर आए। बहुत देर तक गुफा के दरवाजे पर खड़े हुए वो नंदी को देखते रहे। उन नंदी का ध्यान कहीं और था। शिव निकट आए, नंदी के कंधों पर उन्होंने हाथ रखे। नंदी वो एकदम जैसे स्वप्न से जागे हों। प्रभु आप? नंदी ने शिव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। शिव वहीं बैठ गए। कहा, ये अश्रुधारा नंदी ने कहा, कुछ नहीं प्रभु, धुआं लग रहा है, लकड़ियों से धुआं उठ रहा है। शिव मुस्कुराए। मुझसे भी असत्य वचन कब से बोलने प्रारंभ कर दिए नंदी?
धुएं से निकले हुए आंसू दूसरे होते हैं, भीतर की संवेदनाओं से उठे हुए आंसू दूसरे होते हैं। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे हृदय में क्या कोई वेदना है, कोई पीड़ा है? नंदी ने कहा, नहीं प्रभु, आप जैसे परम पुरुष के चरणों की छाया में मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति को किस बात का दुख हो सकता है? किंतु मन ऐसा है, संसार में कहीं से कहीं, कहीं से कहीं विचरण करता रहता है। तो कभी ध्यान की अवस्था में पिछले जन्मों में चला जाता है, पिछले जन्मों के दृश्यों को देखने लग जाता है। शिव मुस्कुराए, ठीक कह रहे हो। पिछले जन्मों में भी तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही था नंदी। तुम्हारे एक जन्म के विषय में मैं तुमको बताता हूं, सुनो। कश्मीर की घाटियों में, पहाड़ियों से घिरी उपत्यकाओं में, एक ग्राम में जहां बहुत से परिवार थे, झील के निकट एक ब्राह्मण का परिवार था। उस ब्राह्मण के 5 पुत्र थे। उन पुत्रों की माता अपने पुत्रों को ऋषि चर्या में दृढ़ कराती रहती, किंतु उन नवयुवकों का मन संसार की तरफ को भटकता रहता। अपनी माता के लाख समझाने पर भी उसके वे 5 पुत्र, उनमें से एक भी ऋषि नहीं बना। सबसे छोटा पुत्र नील पुष्प जिसका नाम था, उसकी तरफ उस ब्राह्मणी की दृष्टि थी, शायद ये मेरा पुत्र मेरे मनोभावों को ग्रहण करे। मनुष्य का जीवन जिसका कुछ पता नहीं, आज है कल रहेगा या नहीं, अपने पुत्र को वो बार बार समझाती, पुत्र ये जगत निस्सार है। उस परमात्मा ने जो हमको ये मनुष्य का जन्म दिया है, ये जन्म भोग विलास, कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, मन की तृष्णाओं और व्याकुलताओं में भटकाने के लिए उस प्रभु ने हमें नहीं दिया। ब्राह्मण कुल में जन्म होना ही बड़ा मुश्किल होता है पुत्र। तुम्हारे पितामहों की परंपराओं में कई ऋषि हुए हैं,
सिद्ध पुरुष हुए हैं। मैं चाहती हूं कम से कम तुम मेरे 5 पुत्रों में अंतिम सबसे छोटे मेरे पुत्र हो। कम से कम तुम ऋषि धर्म का पालन करो। मैं माता अनसुईया के पास गई थी। वो अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे थे। मेरे पुत्रों, जिस मनुष्य का प्रारब्ध पिछले जन्मों में किए हुए कर्म अशुद्ध होते हैं, पाप अधिक होते हैं, वे ही इस जगत की तृष्णा में बंध जाते हैं। वे ही विवाह आदि संस्कारों में बंधते हैं। और जो निर्मल आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वे निरंतर ब्रह्म चिंतन में, ब्रह्म आराधन में उस परमात्मा के तेज को अपनी आत्मा में धारण करते हैं। उन माता अनसुईया के वचनों को ही मैं तुमको कह रही हूं। नील पुष्प, वो सबसे छोटा लड़का अपनी माता के वचनों को बहुत ध्यान से सुनता। जैसे जैसे बड़ा हुआ, आचार्य कुल में गया, विद्या प्राप्त की, शिल्प आदि सीखा, और जब उसको वहां गुरुकुल में 25 वर्ष विद्या प्राप्त करते हुए हो गए, वापस घर आया। उसने अपनी माता को कहा, मेरे आचार्य ने कहा है कि अब तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो, विवाह आदि करो। माता के हृदय में वेदना हुई, उसको झटका सा लगा। उसने सोचा मेरा 5वां पुत्र भी गृहस्थी बसाना चाहता है, इसकी रुचि भी उस ब्रह्म, परम ब्रह्म में नहीं है। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा नील पुष्प, एक बात बता, तेरे आचार्य ने क्या तुझको असात मंत्र भी सिखाए हैं? नील पुष्प ने कहा, ये कौन से मंत्र होते हैं माता? ये तो मैं आज आपके मुख से पहली बार सुन रहा हूं कि असात मंत्र नाम की भी कोई चीज होती है। बोले, अगर तूने असात मंत्र नहीं सीखे और तेरे आचार्य को भी असात मंत्र नहीं आते, तो मैं समझती हूं तूने कोई भी ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, शिक्षा प्राप्त नहीं की। मेरे कहने से दोबारा अपने आचार्य के पास जा और मेरा संदेश उसको बता कि मेरी माता कहती है कि आप मुझको असात मंत्र सिखा दीजिए। और वो नवयुवक अपनी माता के वचन मान के दोबारा आचार्य कुल में गया, आचार्य के चरण स्पर्श किए, कहा, गुरुदेव, मेरी माता ने पूछा है कि क्या तुम्हारे आचार्य ने असात मंत्र तुमको सिखाए हैं या नहीं?
मेरी माता ने मुझको दोबारा आपके चरणों में असात मंत्र सीखने के लिए भेजा है। आचार्य उसकी बातों को सुन के गंभीर हो गए। असात मंत्र जैसे तो कोई मंत्र होते ही नहीं, फिर भी वो सोचते रहे। आचार्य ने नील पुष्प से पूछा, पुत्र, तुम्हारी माता तुमसे क्या चाहती है? नील पुष्प ने कहा, बचपन से ही मेरी माता मुझको कहती है, नील पुष्प, तुझको एक महान ऋषि बनना है। और मेरा मन संसार की चमक दमक में भटकता रहता है। आचार्य, अब आचार्य को बात समझ में आ गई। कहा, मैं तुमको असात मंत्र सिखाऊंगा। इसके लिए 1 महीना तुमको मेरे पास रहना पड़ेगा। देखो, मेरी माता वृद्ध हो गई है, 105 वर्ष की उसकी आयु हो गई है। उसको दिखाई नहीं देता, बहुत कम धुंधला वो देख पाती है दिन में। तुमने देखा ही है उसका शरीर कैसा जर्जर सूखी हुई लकड़ियों जैसा हो गया है। यदि तुम असात मंत्र सीखना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं मेरी आज्ञा का पालन करना। नील पुष्प ने कहा, अवश्य गुरुदेव, क्या आज तक मैंने आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया? आचार्य ने कहा, किया है, किंतु ये असात मंत्र हैं, ये साधारण मंत्र नहीं हैं। इनमें तुमको कुछ विशेष करना पड़ेगा। नील पुष्प ने कहा, मैं तैयार हूं आचार्य, आपकी छोटी से छोटी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। आचार्य ने कहा, तो देखो, मैं वेद में जो ज्योतिष अंग है उसको भी मैंने अपने आचार्यों से ग्रहण किया है। और मैं तुमको बता दूं कि मेरी माता की आयु केवल पूर्णिमा तक है, 1 महीना बाकी है। पूर्णिमा के दिन मेरी माता की मृत्यु हो जाएगी, मैं जानता हूं। और उसी दिन तुम्हारे असात मंत्र पूरे होंगे। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। आज्ञा दीजिए आचार्य, 1 महीने तक तुम मेरी माता की सेवा करो, स्वीकार है। उसको स्नान कराओ, कपड़े बदलवाओ, जो मैं करता हूं। आज से जो मैं अपनी मां की सेवा करता था वो तुम करोगे, स्वीकार है आचार्य। और उसके हाथों को तेल लगाओ, सिर में तेल लगाओ, पैरों में तेल लगाओ, अवश्य आचार्य। 4-5 दिन जब ऐसा करते हुए नील पुष्प को हो गए तो आचार्य ने उसको बुलाया, कहा, पुत्र, अब तुम्हें मेरी एक और आज्ञा माननी है। नील पुष्प ने कहा, आज्ञा करें प्रभु।
जब तुम मेरे माता के शरीर पर तेल लगाया।